नाज़रीन आदाब। 23 सितंबर 2021 मुताबिक 15 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोरोना से हुई अमवात पर 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मरकज ने बताया है कि मुआवजे की अदायगी न सिर्फ पहले हुई अमवात के लिए बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी की जाएगी। वाज़ेह रहे कि कोरोना का शिकार हुए लोगों के अहले खाना को मुआवजा देने की मांग तवील अरसे से हो रही थी। आखिरकार हुकूमत इसके लिए तैयार हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मरकजी हुकूमत से कहा था कि वो ये देखे कि ऐसे मामलों में जहां कोरोना से परेशान होकर किसी ने खुदकुशी की है तो उसे भी कोरोना से मौत माना जाएगा। इस सिलसिले में रियासतों को नई गाइडलाइन जारी कर दी जाए। ये पैसा रियासती सरकारों के मातहत काम करने वाली SDRF देगी। इसके लिए अहले खाना को जिला के डिजास्टर मैनेजमेंट दफ्तर में दरख्वास्त देनी होगी। दरख्वास्त के साथ कोरोना से हुई मौत का सबूत यानी मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। हिदायत में यह भी वाज़ेह किया गया है कि रकम की अदायगी बराह रास्त मरने वाले के रिश्तेदार के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी, लेकिन इस तरह के अकाउंट्स को आधार के साथ जोड़ना जरूरी है। मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी को गुज़िश्ता शब तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ATS ने मेरठ से गिरफ्तार किया है और आज लखनऊ की अदालत में पेश किया। उन्होंने दावा किया कि जांच में यह हक़ायक़ सामने आए हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी मुबैना तब्दीली मजहब के काम में मुलव्विस हैं और मुख्तलिफ तरह के तालीमी समाजी इदारों की आड़ में तब्दीली मजहब का ये काम मुल्क गिर सतह पर किया जा रहा है। जांच में ये बात भी सामने आई कि मौलाना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तब्दीली मजहब सिंडिकेट चलाते हैं और गैर मुस्लिमों को गुमराह करके और डरा धमकाकर उनका मजहब तब्दील कराते हैं। मौलाना करीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर जहां लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान ने भी उनकी गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया है। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंतखाबात से कबल अब मशहूर आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है। इस मसले पर सेकुलर पार्टियों की खामोशी BJP को मजबूती दे रही है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी के शागिर्द आनंद गिरी हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी को आज अदालत ने 14 दिनों की अदालती तहवील में जेल भेज दिया है। महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा हालत में मौत के मामले में गिरफ्तार मुल्जिमान से SIT गुज़िश्ता कई घंटों से पूछगछ कर रही थी। SIT ने बुध की शाम 4 बजे दोनों मुल्जिमीन को अदालत में पेश किया, जिसके बाद उन दोनों को 14 दिनों अदालती हिरासत में भेज दिया गया। काबिल जिक्र है कि अखाड़ा परिषद के सदर ने सुसाइड नोट में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को अपनी मौत का जिम्मेदार करार दिया है। एक और अहम खबर के मुताबिक हिंदुस्तान ने बरतानिया के जरिए कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी न दिए जाने के खिलाफ गुज़िश्ता रोज जोर शोर से आवाज उठाई थी, जिसका असर ये हुआ कि अब इस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तानी मुसाफिरों के साथ क्वारंटाइन का मसला बरकरार रहेगा, क्योंकि बरतानिया ने हिंदुस्तान के सर्टिफिकेट को मंजूरी नहीं दी है। मीडिया ज़राए के मुताबिक बरतानिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए तैयार करदा कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को अपने नए ट्रैवल एडवाइजरी ज़ाब्तों में मंजूरी तो दे दी है, लेकिन एक पेचीदगी बरकरार अब भी है। अब भी बरतानिया जाने वाले हिंदुस्तानियों को क्वारंटाइन के 10 दिन गुजारने होंगे, क्योंकि बरतानिया ने हिंदुस्तान के वैक्सीन सर्टिफिकेट को फिलहाल मंजूरी नहीं दी है और इस ताल्लुक से गुफ्त-ओ-शनीद जारी है। हौज़ा इल्मिया अबू तालिब अलैहिस्सलाम में एक ताज़ियती जलसा मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी की सदारत में हुआ। सदारती तकरीर करते हुए मौलाना नकवी ने कहा कि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद बेदार हुसैन साहब के इंतकाल से इल्मी व मजहबी दुनिया में एक ऐसा खला पैदा हुआ है जिसको पुर करना एक महाल अम्र है। उन्होंने अपने इल्म व हिकमत से लातादाद तलबा को ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया। हुस्न अखलाक से नर्म लहजे में ऐसा इल्मी पैगाम पहुँचाया जिसको कोई भी तालिब इल्म ता हयात फरामोश नहीं कर सकता। फ़न तदरीस के वो बदर मुनीर थे। फ़न दर्स व तदरीस में माहिर उस्ताद और तजुर्बेकार मुअल्लिम की हैसियत से वो हमेशा याद किए जाएंगे। जैसे कि आखिर में मौलाना मरहूम की रूह की तस्कीन के लिए सूरह फातिहा की तिलावत की गई। प्रोग्राम में हौज़ा इल्मिया अबू तालिब के असातिज़ा और तलबा के अलावा दीगर हज़रात भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील का ऐलान किया है। महकमा लिसानियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी में गैर सरकारी और सरकारी अराकीन को मिलाकर कुल 11 रुकन होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर सरकारी रुकन में से चेयरमैन के तौर पर अतहर सगीर जैदी तुरज और ओहदा बाख्तियार रुकन में से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा लिसानियात या उनके जरिए नामजद होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के दीगर ओहदा बाख्तियार अराकीन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी महकमा तालीम, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे मालियात, डायरेक्टर दूरदर्शन, डायरेक्टर आकाशवाणी या इन महकमों के नामजद नुमाइंदों के साथ सेक्रेटरी फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी काउंसिल के ओहदा बाअख्तियार रुकन होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर सरकारी अराकीन में से प्रयागराज की डॉक्टर जहां आरा, सहारनपुर के ई मोहम्मद, कासगंज के तारिक सिद्दीकी और देवरिया के डॉक्टर शम्स परवेज रुकन होंगे। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ये नामजदगियां कभी भी बगैर किसी पेशगी इत्तला के मनसूख भी कर सकती है। इत्तलात के मुताबिक यूपी असेंबली इंतखाबात से कबल अखिलेश यादव और चचा शिवपाल यादव के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है। साथ ही समाजवादी पार्टी, एसपी और राष्ट्रीय लोकदल के इत्तेहाद को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी में नशिस्तों की तकसीम पर बुध के रोज इत्तेफाक हो गया। दरअसल किसानों की तहरीक की वजह से मगरबी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की पोजीशन मजबूत हुई है और कई दूसरी पार्टियां भी जयंत चौधरी की तरफ माइल हो रही हैं। आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक त्यागी के मुताबिक पार्टी सरबराह जयंत चौधरी ने किसानों की तहरीक में किसानों की आवाज बुलंद की, लिहाजा अब आरएलडी पर अवाम का एतमाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी सियासी ताकत को मद्देनजर रखते हुए काबिल एहतराम नशिस्तें देगी। आइंदा असेंबली इंतखाबात में 350 से ज्यादा सीटें जीतने के टारगेट के साथ मैदान में उतरने के लिए बीजेपी के इंतखाबी रोड मैप पर 3 रोजा मंथन होगा। इलेक्शन इंचार्ज और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और उनके शरीक इंतखाब इंचार्जों की टीम लखनऊ में 3 दिन इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल करेगी। इस दौरान प्रधान के साथ मुंतखब 7 इंतखाबी इंचार्जों की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। इसके साथ साथ तंजीम और हुकूमत के आइंदा प्रोग्राम बशमूल वोटर लिस्ट पर नजरसानी, मेंबरशिप मुहिम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। प्रधान सिद्धार्थनगर में केंद्रीय विद्यालय के इफ्तिताह और जुमेरात को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाएंगे, जबकि राधा मोहन सिंह और 6 इलाकों के इंचार्ज तंजीम राजधानी में इलाका वार इंतखाबात और तंजीम के आइंदा मंसूबों का फैसला करेंगे। 24 सितंबर को प्रधान तमाम 403 असेंबली इलेक्शन इंचार्जों के साथ मीटिंग मुनक्किद करेंगे। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के तहसील राम सनीही घाट के अहाते में वाक़े मस्जिद गरीब नवाज को मुनहदिम किए जाने के मामले में ट्रेनी IAS और उस वक्त के SDM दिव्यांशु पटेल के खिलाफ दरखास्त पर कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। इस मामले में दरखास्त कुनिंदा का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। उनका दावा है कि अगर कोई दबाव नहीं बनाया गया तो दिव्यांशु पटेल पर कार्रवाई तय है। वाज़ेह हो कि रणधीर सिंह सुमन की शिकायत पर तहकीकात के लिए IAS अफसर नीला मोहन को मुंतखब किया गया है। नीला मोहन ने यह तहकीकात रियासती हुकूमत के महकमा तकर्रुरी को भेजी थी, जिस पर पहले रणधीर सिंह सुमन से हलफनामा तलब किया गया। रणधीर सिंह सुमन का इल्जाम है कि दिव्यांशु पटेल ने अपने इख्तियारात के दायरे से बाहर जाकर मस्जिद को मुनहदिम कराने की कार्रवाई की। सुमन ने अपने बयान में दिव्यांशु पटेल के उन्नाव जिले में CDO के ओहदे पर रहते हुए सहाफी को मारने का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि बयान होने के बाद तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हो गई है और अगर कोई दबाव नहीं पड़ा तो दिव्यांशु पटेल पर कार्रवाई यकीनी है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों में मुल्क की सबसे बड़ी तलबा तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की कानपुर यूनिट ने 21 सितंबर आलमी यौम अमन के मौके पर चमनगंज वाक़े दहाती इंस्टीट्यूट में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी मौलाना अबू अशरफ और मौलाना शुएब मिसबाही मौजूद रहे। मेहमान मुकर्रर की हैसियत से मौलाना नजर मोहम्मद ने तकरीर में कहा कि हमारे मजहब में वजू करते वक्त हुजूल पानी बहाने तक को मना किया गया है, तो कैसे किसी इंसान का नाहक खून बहाने की इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि शिद्दत पसंद नजरियात और दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह तालिबान इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मरकजी दारुल हुकूमत दिल्ली में हुस्न पयाम ज़ैनब उन्वान से मुनक़िद एक मुख्तसर प्रोग्राम में असीरान करबला के मसाइब को याद किया गया। इस दौरान आलमी शोहरत याफ्ता नौहा खान मौलाना कर्रार मौलाई ने बीबी सकीना और बीबी ज़ैनब की शान में नौहा पेश किया। मजलिस का इफ्तिताह तहत लफ्ज़ खानी से S नैयर अली नजमी ने किया, जबकि हमारी आंख से निकलने वाले आंसुओं की साइंसी हकीकत को मशहूर दानिश्वर सैयद नासिर अली ने बयान किया। उन्होंने शहीदान करबला और असीरान करबला के मसाइब भी बयान किए, जिसे सुनकर शुरकाए मजलिस की आंखें नम हो गईं। सलीम अमरोहवी ने सलाम के जरिए मजलिस का आगाज किया, जबकि नौहा खान आमिर के नौहे पर मजलिस का इख्तिताम हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी शोबे उर्दू के कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर उर्दू अकादमी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हाशिम ने आज डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का ओहदा संभाल लिया। प्रोफेसर सैयदा नुसरत ज़ेबा से उन्होंने डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का चार्ज लिया। नए डीन प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हाशिम का गुलदस्तों से खैर मकदम किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि जिस तरह उन्होंने अभी तक अपने सभी मनासिब से न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि अपनी जद्दोजहद और इंतजामी उमूर में महारत की वजह से अपनी मुद्दत कार को यादगार बनाया, उसी तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स उनकी डीनशिप में यूनिवर्सिटी की एक मुमताज फैकल्टी होगी। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हाशिम मौजूदा दौर के एक अहम मुहक्किक और मुदव्विन हैं। उनका शुमार माहिर इक़बालियात और तहकीक व तदवीन के असातीन में होता है। तहकीक व तदवीन, उर्दू तनकीद की असास, इकबाल फिक्र व फन, सैयद सुलेमान नदवी सीरत व शख्सियत, सैयद सुलेमान नदवी हयात और अदबी कारनामे और इशारिया तनकीद वगैरह उनकी अहम किताबें हैं।
ऑल इंडिया मुजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस समेत कई दीगर सेकुलर पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए अपील की कि मुसलमान नाम निहाज सेकुलरिज्म से दूर रहें। ओवैसी आज संभल के सिरसी इलाके में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एसपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां बीजेपी से अंदर खाना मिली हुई हैं। उनका कहना था कि बीजेपी के लोग मुझे फिरका परस्त कहते हैं, लेकिन खुद फिरका परस्ती को फरोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद के अतीक अहमद ने MIM में शमूलियत इख्तियार की तो एक तूफान बर्पा कर दिया गया, मगर खुद बीजेपी के अंदर बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद मौजूद हैं जिन पर मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि खुद यूपी के सीएम पर भी कई अहम मुकदमात दर्ज हैं जिन्हें उन्होंने खुद ही वापस ले लिया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना 547वें उर्स का सिलसिला रिवायती अंदाज में जारी है, जिसमें न सिर्फ अमन व आश्ती का पैगाम आम किया जा रहा है बल्कि दिन रात कुरान खानी का सिलसिला और सूफिया का कलाम भी पेश किया जा रहा है। इस दौरान नामवर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात आस्ताने आलिया में मज़ार मुबारक की चादर पोशी भी कर रही है। मौसूल इत्तलाआत के मुताबिक जश्न बाबा फरीद गंज शकर में नामवर शख्सियात ने शिरकत की है। इस दौरान पंजाब के खुसूसी वफ्द ने दरगाह पहुंचकर पैगाम अमन को आम किया। प्रोफेसर नासिर नकवी ने बाबा फरीद की तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि अमन व आश्ती के लिए जो लोग भी खिदमत अंजाम देते हैं उनको हमेशा याद किया जाता है। इंटरनेशनल सूफी सेंटर के अहम रुकन हाजी उवैस रिजवी ने बाबा बहाउद्दीन की जिंदगी पर रोशनी डाली और सूफिया किराम की तालीमात को मोहब्बत की तालीमात बताते हुए कहा कि असर हाजिर के समाज को मोहब्बत की बहुत जरूरत है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के वजीर खारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को खत लिखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब करने की दरख्वास्त की है। अरब मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने तालिबान वजीर खारजा के खत की तस्दीक भी की है। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की नशिस्त के लिए दरख्वास्त 9 रुकनी कमेटी को भेजी गई है। इस कमेटी में अमेरिका, चीन और रूस और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। तर्जुमान का कहना है कि कमेटी का पीर से पहले इस मामले पर मीटिंग का इम्कान नहीं, इसलिए शुबा है कि तालिबान के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब न कर सकें, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तालिबान के सफ़ीर को कबूल कर लेना एक अहम कदम होगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का पेरिस से आबदोज की फराहमी का मुआहिदा खत्म करने के फैसले पर यूरोप के वज़रा फ्रांस की हिमायत में एक आवाज हो गए हैं। यूरोप ने अपनी खामोशी तोड़कर बरहम फ्रांस की हिमायत की है। जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदारान की जानिब से भी इज़हार यकजहती को फ्रांस ने खुश आइन करार देते हुए कहा कि वाशिंगटन पर एतमाद टूटने से यूरोप के लिए अपनी स्ट्रेटजिक हिकमत अमली तय करने के मामले को ताकत मिली है। एक और सिफारतकार ने कमीशन के सदर का हवाला देते हुए कहा कि ये यूरोपीय कमीशन के सरबराह पर मुनहसिर है कि वो क्या फैसला करते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने मंगल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास को खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी अवाम की जानिब से कांग्रेस की इमारत पर हमले के तारीखी मनाजिर और अमरीकी तैयारे से अफगान शहरियों के नीचे गिरने के मनाजिर यानी कैपिटल हिल से लेकर काबुल तक के वाक़यात से पूरी दुनिया को एक ही पैगाम मिला है कि अमरीका का तसल्लुत पसंदाना निज़ाम खा मुल्क के अंदर हो या बाहर पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। सदर ईरान सैयद इब्राहिम ने कहा कि कौमों की इस्तिकामत सुपर पावरों से ज्यादा ताकत की हामिल है और आज मगरिबी शनाख्त मुसल्लत करने का मंसूबा नाकाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद अशरों के दरमियान अमरीका की गलती ये रही है कि वह दुनिया के साथ अपने रवैये में तब्दीली के रास्ते के बजाय दुनिया के खिलाफ अपनी जंग के तरीके बदल रहा है। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस और दीगर आला ओहदेदारों ने मैक्सिको की सरहद से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करने वाले हेटी के मुहाजिरीन से सरहदी मुहाफिजों की जानिब से किए गए नारवा सलूक की मजम्मत की है। मंगल को सहाफियों से बात करते हुए नायब सदर ने कहा कि घुड़सवार बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने जिस तरह इंसानों के साथ ये सलूक किया वो खौफनाक है। इंसानों से ऐसा सलूक कभी रवा नहीं रखा जाना चाहिए। कमला हैरिस ने कहा कि वो इस सिलसिले में होमलैंड सिक्योरिटी के चीफ से बात करेंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीर और वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि बॉर्डर एजेंट्स रिवो ग्रैंड के मकाम पर जमा होने वाले हजारों मुहाजिरीन में से कुछ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने घोड़ों से उन्हें मैक्सिको की तरफ वापस धकेल रहे हैं। होमलैंड सिक्योरिटी के चीफ ने भी कहा कि हम मुहाजिरीन के साथ गलत सलूक को बर्दाश्त नहीं करते। WHO की टेक्निकल सरबराह मारिया वैनकर खुद का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना का अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट 1% से भी कम गर्दिश कर रहा है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट बेहद तेजी से फैल रहा है, जिसने दुनिया भर में फैलने वाली दीगर मुख्तलिफ अक़साम की जगह ले ली है। अमेरिका की रियासत वाशिंगटन के गवर्नर का कहना है कि जैसे ही रियासत में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलाव में इजाफा हुआ, वैसे ही अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद बढ़ गई है। उनके बकौल जुलाई के वक्त से अगस्त के आखिर तक अस्पतालों में हर 2 हफ्तों के दौरान मरीजों की तादाद में 2 गुना इजाफा देखा जा रहा है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।